जो 6 प्रिंसिपल है जो एक बिजनेस को एक रेजिलियंस करते हैं। रेजिलियंस मतलब कोई भी दिक्कतें आई, उसमें कोई भी परेशानी आई, उसमें वो ओवरकम करेगा। जो कुछ भी ऑब्स्टेकल है, हर्डल है, रोलर कोस्टर राइड है, एवरीथिंग कैन बी मैनेज एंड इट विल इमर्ज एज अ फिनिक्स। तो देर आर 6 मॉडल्स। थोड़ा थ्योरेटिकल है तो मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि इस तरह की जो कुछ भी स्टडी, ऑल दोज आर आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर द साइंटिफिक स्टडीज। सो फर्स्ट वन इज द रिडंडेंसी। तो पहली बात तो अच्छी तरह से आप बैकअप सिस्टम लेके रखो। बैकअप सिस्टम लेके रखो मतलब क्या? आप एक प्लान भी हमेशा रेडी रखो। एक एग्जांपल देता हूं मैं। टोयोटा, एवरीबॉडी नोस टोयोटा, जापान की बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने एक बार क्या हुआ था, उस कंपनी में आग लग गई। इतनी बड़ी आग थी कि ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द टोयोटा वेयर शट। बट उनके पास तो इतने अच्छे वेंडर्स के प्लान सी करके रखे थे, या बैकअप सिस्टम में रखे थे कि विद इन 5 days दे वेर एबल टू स्टार्ट द ऑपरेशंस। तो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द रिडंडेंसी इन देयर बिजनेस। नेक्स्ट वन इज द डाइवर्सिटी। देयर आर मल्टीपल ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज एंड मल्टीपल थिंग्स विच वेयर द बिजनेस कैन बी डाइवर्सिफाई इटसेल्फ। तो उस वजह से वो एडेप्टेबिलिटी भी कर सकता है। तो एक रिलायंस का मैं जो एग्जांपल लाया, तो जियो वाज द इनिशिएटिव फॉर इट्स डाइवर्सिटी। वो तो पेट्रोकेमिकल करता था, बट जियो के वजह से उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया टूवर्ड्स टूवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज मॉड्युलरिटी। तो इंडिपेंडेंस यूनिट मे कंटेंट फेल्यूर, बट एक यूनिट प्रॉब्लमेटिक हो गया तो कंपनी का प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ मॉड्युलरिटी का। आदित्य बिरला ग्रुप इज हैविंग वन ऑफ द सब्सिडरी कॉल्ड एज आइडिया। बाद में वो मर्ज होकर अभी वोडाफोन आइडिया हो गया। दे आर इनटू टेलीकॉम। अभी दे आर स्ट्रगलिंग। तो स्ट्रगल कौन हो रहा है? आइडिया। वोडाफोन इज स्ट्रगलिंग, नॉट आदित्य बिरला इज स्ट्रगलिंग। तो उसमें क्या हो गया, जब उसने डिसेंट्रलाइजेशन किया, एक यूनिट इंडिपेंडेंट यूनिट में फेल, बट पूरा ओवरऑल उसकी वजह से आदित्य बिरला ग्रुप का फेलियर नहीं होगा। तो मॉड्युलरिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज द प्रूडेंस। तो उसमें फाइनेंशियल प्रूडेंस इज अगेन टीम एट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एनी एंटरप्रेन्योरशिप इज facing during the journey of entrepreneurship, because it's a roller coaster ride. It's not a very easy journey. So we handhold them during that. So while giving the brainstorming for the entrepreneurs, first thing we have to come into what exactly the USP is, what exactly the differentiator of that company, and with that differentiate, we form a business model which is a sustainable. Of course, nowadays what is happening in India and abroad, the whole startup ecosystem is running behind the valuation game. The serial entrepreneurs are rising. They don't have any attachment to their business. Their target is to start a business, take it to a certain level and then exit. बाकी का जो होगा वो बाद में, जो इंटर होगा वो देखेगा। मुझे कुछ लेना देना, मैं पहले पैसे कमाऊंगा और दूसरे जगह पे चला जाऊंगा। सो देर इज नो लॉयल्टी ऑफ फाउंडर इटसेल्फ टुवर्ड द बिजनेस। सो दैट बिजनेस is generally we observe that उसका सस्टेनेबिलिटी के तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बट वी एज इंक्यूबेटर, वी एज अ स्टेक होल्डर इन द कंट्री, we are encouraging founders to make a business model which can be sustainable. You don't have to raise the fund, you just have to make a bubble around the valuation and go. So that's the thought process behind it, and I accepted this invitation to convey the same thought process government or he is thinking towards the budding entrepreneurs. So let's start with exactly what exactly the things which make the business sustainable. So whatever I am going to share for approximately next 4 or 5 slides is based on the track record of most probably US based companies, because we have that much sufficient data for the US market. In the Indian market अभी तक उतना बड़ा data नहीं है कि we can make a concrete conclusion. So whatever my thought process for upcoming 4 or 5 slides is totally related to the US data.
So what exactly makes the business sustainable? There are plenty of things, but I have listed only important things from various studies conducted by the universities, academicians, and organizations belonging to the industrial bodies. So, first of all, the financial resilience is the key, which is the making business sustainable. So, what exactly the financial resilience is? Collection and the expense of the finance is a not what I can say the a linear curve. There are plenty of fluctuation in that. So, but as an entrepreneur, as an organization, we have to smoothen that fluctuation curve and try to make it flatten so that there should be some predictable revenue streams and there should be a considerable what you can say the picture of the profitability. Then and then only we can take any decision. There are plenty of departments in the any organization, but trust me, there are two departments which are highly and most important. First one is the finance and second one is the sales and marketing. From the sales and marketing the money comes, and through the finance we utilize that money for the growth of the organization. So that financial resilience is the very key factor for that, and financial modeling has to be done very properly in that case. Second one is the operational excellence. Of course, if you are going